Dear student, good morning to all of you. Welcome to chemistry classes. We are discussed about the chapter matter in our surrounding, in which we discussed about introduction of matter and physical nature of matter. Today we are discussed about characteristic of particles of matter. आज हम लोग जो भी मैटर का पार्टिकल्स हम लोग पढ़े थे कि वो इट इज़ मेड अप ऑफ वेरी टीनी पार्टिकल, दैट मीन्स द साइज ऑफ पार्टिकल्स इज़ वेरी स्मॉल. इतना स्मॉल होता है कि आप उसे नेक्ड आई से शीन नहीं कर सकते हो. तो आज हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ेंगे. वो है आपके पास कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, मतलब मैटर का जो पार्टिकल्स है उसका प्रॉपर्टीज़ क्या है. तो आज हम लोग 3 प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे. नंबर फर्स्ट है आपके पास पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव अ स्पेस बिटवीन देम, मतलब जितने भी आपके पास मैटर है, चाहे वो कोई चेयर हो, चाहे कोई बुक हो, चाहे आपके पास लिक्विड में कोई वाटर हो, मिल्क हो, गैस में आपके पास एलपीजी हो या कोई भी हो, जितने भी मैटर उसका जो पार्टिकल्स है वो काफ़ी टिनी होता है. ये आप लोग पढ़ चुके हैं. अब हम लोग ये देखेंगे कि जो पार्टिकल्स होता है उसके बीच कुछ ना कुछ गैपिंग होता है. तो वही चीज़ होता है आपके पास IMS. इसका फुल फॉर्म इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस. अगर इसके डिफिनीसन के बारे में बात की जाए तो IMS दैट मीन्स द स्पेस और गैप, द स्पेस और गैप, ध्यान दोगे इस वर्ड पे, बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ सबस्टांस. किसी मैटर, किसी सबस्टांस के मॉलिक्यूल्स या एटम्स हो, उसके बीच का जो गैप है, जो स्पेस है, जैसे देखिए इसके बीच जो गैप हो रहा है, स्पेस है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस. जैसे आपको फिगर में दिखाया गया है कि आपके पास यहाँ पे देखिए 3 अलग अलग बॉक्सेस में मैटर के पार्टिकल्स अरेंज हैं. फर्स्ट में काफ़ी एक दूसरे से नियरेस्ट, मतलब देखा जाए तो जो यहाँ पे नाइबोरियस जो आपके पास पार्टिकल्स हैं उसके बीच का जो गैपिंग है, उसी गैपिंग को हम लोग क्या बोल रहे हैं, IMS, इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस. क्या बोल रहे हैं, इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस. ऐसे यहाँ, ऐसे यहाँ, तीनों को देखने से ये पता चल रहा है कि इसमें IMS काफ़ी कम होगा, इसमें जो है वो इससे ज़्यादा है, जबकि इसमें सबसे कम है. मतलब इसमें सबसे ज़्यादा है, सॉलिड में जो है IMS सबसे कम है, गैस में सबसे ज़्यादा है, इसमें क्या है, लिक्विड में इन बिटवीन है. आगे हम लोग स्टेट्स ऑफ मैटर में इसके बारे में डिटेल डिस्कस करेंगे. आगे इसका हम लोग एग्जाम्पल देखने का काम करते हैं, या एक्टिविटीज. पार्टिकल्स ऑफ मैटर है स्पेस बिटवीन देम. इसको आप एग्जाम्पल से कैसे समझोगे. कह रहा है वेन बी पुट शुगर और साल्ट इन वाटर. या आप घर पे भी कर सकते हो. एक कंटेनर लो, उसमें आप वाटर रखिए और उसमें थोड़ा शुगर या साल्ट को पुट करो, तो कुछ देर बाद ये डिसअपियर हो जाता है, मतलब उसमें नहीं दिखता. तो आखिर सवाल ये उठता है डियर स्टूडेंट, वेयर डज दिस पार्टिकल्स गोज. आखिर वो गया कहाँ, मैजिक है थोड़ी, कहीं ऊपर गया, ऐसा तो नहीं हुआ. तो इसका आंसर अगर आप ढूंढ लेते हो तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि जो भी मॉलिक्यूल्स है, जो भी एटम्स है, जो भी पार्टिकल्स है, उसके बीच में कुछ ना कुछ गैप होता है और उसी गैप को हम लोग IMS बोलते हैं. तो वही चीज़ बोला भी जा रहा है कि एक्चुअली हुआ क्या कि स्पेस था पार्टिकल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल के बीच में. क्लियर है. तो इस वजह से शुगर या सॉल्ट मॉलिक्यूल जो है गेट इनटू अ स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ देम. तो वाटर का जो पार्टिकल्स है उसके बीच जो स्पेस था, वहीं पे जाके साल्ट हो या आपके पास शुगर, वो क्या हुआ, जाकर फिट कर गया. क्लियर हुआ. तो दैट मीन्स आप कह सकते हो इस एक्टिविटीज़ के बाद कि जितने भी आपके पास मैटर है उसके पार्टिकल्स के पास क्या होता है, IMS, दैट मीन्स इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस. नंबर सेकंड की अगर बात की जाए तो वो है आपके पास पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग. हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, तो कैरेक्टरिस्टिक पढ़ रहे हैं. ये आपके पास सेकंड कैरेक्टरिस्टिक कि जो भी आपके पास मैटर का पार्टिकल्स है वो कंटिन्यूअसली मूव करते रहता है, वो स्टैटिक में नहीं रहता है. वही चीज़ लिखा भी गया, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर पोसेसेस
काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे छोड़ा हुआ था काइनेटिक एनर्जी, दैट मीन्स आपको पता है जब आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, और इस वजह से जो पार्टिकल्स है वो फास्टली मूव करता है। मतलब मैटर को अगर आप कोई भी सबस्टेंसेज है उसको अगर आप हीट कर रहे हो तो एक्चुअली हीट करने के बाद होगा क्या कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा। जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो ऑब्वियसली है कि वो फास्ट मूव करेगा। वही चीज़ काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, अगर आप टेम्परेचर को बढ़ा रहे हो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगा, टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो काइनेटिक एनर्जी भी डिक्रीज कर जाएगा। एग्जांपल है पुट 1 यूनिट इंसेंस अ स्टिक, यूनिट नहीं एक्चुअली यहाँ पे अनलिट होना चाहिए। अगरबत्ती आप देख रहे हो, अगर अगरबत्ती कोई ऐसा है जो कि अनलिट है दैट मीन्स वो बर्न नहीं कर रहा, तो बहुत आप उसके नियरेस्ट जाओगे तब उसका स्मेल आपको फील होगा। जबकि अगर उसको आप दैट मीन्स लाइट अप कर देते हो, दैट मीन्स लीट इंसेंस की बात की जाए, जब आप अगरबत्ती को जला देते हो तो दूसरे रूम में भी आप रह रहे हो, दैट मीन्स डिस्टेंस पे भी हो तो वो आपके पास स्मेल जो है वो जाएगा। मतलब ये डिफ्यूज़न के कारण होता है। तो नेक्स्ट हम लोग दो चीज़ के कारण होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। आपका नंबर फर्स्ट है डिफ्यूज़न और दूसरा है ब्रोनियन मूवमेंट। सबसे पहले आप देखोगे ये डिफ्यूज़न क्या होता है, कहता है इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट मैटर ऑन देयर ओन, जब वो खुद के साथ मिल जाता है, मतलब डिफरेंट पार्टिकल्स है, बहुत सारा पार्टिकल्स है वो आपस में एक दूसरे से मिल जाते हैं, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। तो जब हीट करते हो किसी भी सबस्टेंस को तो डिफ्यूजन क्या होता है, फास्टर हो जाता है। भाई एग्जांपल आपके पास इंसेंस जो था अगरबत्ती, उसको अगर आप हीट कर दे रहे हो तो हो क्या रहा है कि उसमें डिफ्यूजन इंक्रीज हो रहा है, मतलब जो पार्टिकल्स का इंटरमिक्सिंग होना था वो बढ़ जा रहा है, इंक्रीज कर जा रहा है। वैसे ब्रोनियन मूवमेंट है। ब्रोनियन मूवमेंट कहने का यह मतलब होता है कि इरेगुलर वे में किसी भी पार्टिकल्स का जो मूवमेंट है या जिगजैग मोशन है उसी को हम लोग क्या कहने का काम करते हैं, ब्रोनियन मूवमेंट। जैसे आपका एयर मॉलिक्यूल है वो क्या है आपके पास वो मूव करते ही रहता है कॉन्स्टेंटली। ये दोनों एग्जांपल है जो आपको हेल्प करेगा। आगे एक्टिविटीज़ देखते हैं। तो वही चीज़, पुट एन अनलिट इंसेंस स्टिक इन अ कॉर्नर ऑफ योर क्लास। आप अपने क्लास में अगर अनलिट इंसेंस दैट मीन्स अगरबत्ती रखते हो तो आप जब उसके क्लोज जाओगे बहुत नियर तब स्मेल आएगा, लेकिन अगर उसको लाइट कर देते हो तो आप डिस्टेंस पे भी हो फिर भी आप स्मेल गेट कर रहे हो। इसका मतलब क्या हुआ कि डिफ्यूजन का जो रेट है वो इंक्रीज कर गया। नेक्स्ट ऐसे ही है, टेक 2 ग्लासेज या बीकर फिल्ड विथ वाटर, उसको आप क्या करो ब्लू या रेड इंक उसमें डालो। ये आप पीछे के क्लास में आप किए भी थे। धीरे धीरे वो क्या है, स्टार्टिंग में तो वो काफ़ी कम ही वाटर में स्प्रेड आउट होगा, लेकिन जैसे टाइम जाएगा वो पूरे को वाटर को क्या करेगा, कलर्ड कर देगा। दैट मीन्स ये क्या हो रहा है, डिफ्यूजन के कारण ऐसा हो रहा है, ब्रोनियन मूवमेंट के कारण ऐसा हो रहा है। नेक्स्ट एक्टिविटी आपके पास है कि कॉपर सल्फेट का आपके पास क्रिस्टल है या KNO4 पोटेशियम परमैंगनेट का है, उसको एक ग्लास में रखो, एक हॉट वाटर के साथ मिक्स करो और एक कोल्ड वाटर के साथ, तो आप देखोगे कि आप क्या ऑब्ज़र्व करोगे, आप ये ऑब्ज़र्व करोगे कि जैसे जैसे टाइम आपका पास कर रहा है, गुजर रहा है, तो आप देखोगे कि जो हॉट वाटर है उसमें काफ़ी जल्दी जो है वो सॉलिबिलिटी हो जा रहा है। हो रहा है नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है आप आगे इस चीज़ को समझ पाओगे। और जबकि जो कोल्ड वाटर है उसमें हॉट वाटर के कंपेरेटिवली दैट मीन्स स्लो हो रहा है। नेक्स्ट आप नंबर 3 के बारे में डिस्कस करोगे, वो है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। 3rd नंबर प्रॉपर्टीज है किसका, पार्टिकल्स ऑफ मैटर का, जिसको हम लोग बोलते हैं IMF। फुल फॉर्म की अगर बात की जाए तो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। IMF का मतलब क्या हुआ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन। आप फिजिक्स में भी ये चीज़ पढ़े हो, या तो अट्रैक्शन का फोर्स हो या रिपल्सन का फोर्स हो, अगर वो एक्ट कर रहा है बिटवीन, ये ध्यान देना, इंटर का मतलब हुआ बिटवीन और एक इंट्रामोलिकुलर फोर्स होता है वो हुआ कि उसी के साथ, मतलब कि उसके अंदर ही फोर्स लगता है। यहाँ बिटवीन है नाइबरिंग पार्टिकल्स, मतलब बिटवीन 2 और मोर देन 2 नाइबरिंग पार्टिकल्स के बीच अगर फोर्स लग रहा है, या वो अट्रैक्शन का फोर्स हो या रिपल्सन का फोर्स,
उसको हम लोग क्या कहेंगे, IMF, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। अगर रिलेशन की बात की जाए IMF एंड IMS के बीच, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रखता है, मतलब IMF इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू IMS। इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस कम है, ऑब्वियसली फोर्स ज़्यादा होगा, IMS ज़्यादा है तो IMF कम होगा। इसी के अंदर दो फोर्स आता है, एक आपका कोहेसिव फोर्स और एक है एडहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स का मतलब क्या हुआ समझो। कोहेसिव, दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ सेम सबस्टांस। इसको ध्यान में रखो प्यारे स्टूडेंट, अगर सेम सबस्टांस के बिटवीन में कोहेसिव फोर्स लगता है तो उसको फोर्स लगता है, कैसा फोर्स, अट्रैक्शन का, तो उसको हम लोग कहने का काम करेंगे कोहेसिव फोर्स। ये एक स्ट्रॉन्ग फोर्स है, जैसे Fe मॉलिक्यूल है, तो Fe के अंदर जो भी मॉलिक्यूल है सेम Fe के साथ क्या कर रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, कोहेसिव फोर्स। आगे आपके पास है एडहेसिव फोर्स, तो दैट मीन्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट सबस्टांस। अगर डिफरेंट सबस्टांस अलग अलग सबस्टांस के बीच लगता है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, एडहेसिव फोर्स। क्या कहेंगे, एडहेसिव फोर्स। जैसे यहाँ पे आपको दिखाया भी जा रहा है कि अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये बिग फोर्स का एग्जाम्पल है, वाटर मॉलिक्यूल एंड कंटेनर। वाटर मॉलिक्यूल और वाटर मॉलिक्यूल के बीच अगर लग रहा है तो कोहेसिव फोर्स है। अगर वाटर और मिल्क एक साथ मिला दे रहे हैं तो वाटर और मिल्क दोनों लिक्विड है, तो दोनों के बीच अगर फोर्स लग रहा है तो वो कोहेसिव फोर्स हुआ। लेकिन अगर वाटर और कंटेनर या मिल्क और कंटेनर के बीच फोर्स लग रहा है तो वो क्या हो जाएगा, एडहेसिव फोर्स हो जाएगा। क्लियर हुआ। नेक्स्ट आपके पास डबल स्टार एग्जाम्पल है, ये दोनों का एप्लीकेशन है, किस किस का। नंबर सेकंड प्रॉपर्टी जो क्या था आपके पास कि दैट मीन्स डिफ्यूजन या ब्रोनियन मूवमेंट बोला जाए, दैट मीन्स जो आपके पास पार्टिकल्स है वो मूव करता है वेरी फास्टली। और नंबर थर्ड IMF, इंटरमोलिकुलर फोर्स, वही चीज़ बोला जा रहा है CuSO4 KMnO4 को आप डिजॉल्व करना चाह रहे हो तो हॉट वाटर में वो काफ़ी जल्दी, मतलब मोर क्विकली डिजॉल्व हो जा रहा है, किसके रेस्पेक्ट में, कोल्ड वाटर के रेस्पेक्ट में। ऐसा क्यों हो रहा है, तो आप ज़रा ध्यान से देखो, तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा, इंक्रीज करेगा, कोलिजन होगा, इसीलिए तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, डिक्रीज करेगा। दिमाग लगाओ, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज करेगा तो अब इसलिए कि सॉल्युबिलिटी भी क्या कर जाएगा, डिक्रीज करेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये सारा का सारा जो आपका एग्जाम्पल था वो किसका था, ये दोनों का था। आगे इसी को बोला जा रहा है IMF का, ये आपके पास एक्टिविटीज़ है कि स्प्रेड ऑफ अ ग्लास ऑफ वाटर ऑन द प्लेन सरफेस ऑफ टेबल, तो स्लाइटली स्लोप्ड इन वन डायरेक्शन। अगर एक डायरेक्शन में आप स्लोप देते हो तो जो आपके पास वाटर है उसी के टुवर्ड्स क्या होगा, ड्रैग करेगा। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि वो IMF के वजह से क्या हो रहा है, दिस सो दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। क्लियर है। तो दैट्स ऑल अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ particles of matter. Thank you for attending the class. Enjoy the video. Thank you.